हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने इस चैनल पर एक वीडियो डाला था जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर। जब ये जीएसटी का नया बिल आया था, नया एक्ट आया था कि जिसमें कि जीएसटी रेट्स को कम कर दिया गया था, इस चीज़ को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में मुझे बहुत सारे बैकलैश देखने को मिले। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जो है इसके पास नॉलेज कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आके ज्ञान दे रहा है। तो उसी का जवाब देते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम में ये जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, अप्लाई नहीं किया गया था। तो मेरे पास कुछ खास प्रूफ नहीं था उस टाइम बोलने के लिए, इसलिए मैं उस टाइम चुप था। क्योंकि अब जीएसटी का न्यू रेट लागू हो चुका है, तो अब मैं बताता हूँ आपको इसका रियल वैल्यू क्या है। क्या उस टाइम में जो भी लोग कमेंट कर रहे थे, उन सब का जवाब मैं इस वीडियो से देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन के लिए लेकर चलता हूँ अपने नोटबुक पे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं आपको रियल एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि क्या रियलिटी और क्या मेरे वीडियोज़ में जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो क्या मिसलीडिंग होती है। ठीक है, इस चीज़ को लेके मुझे बहुत सारे बैकलैश देखने को मिल रहे हैं या मिलते हैं, तो उसी का ये एक रिप्लाई है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और चलिए मैं आपको नोटबुक पे लेकर चलता हूँ। तो मैं आपको समझाता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो पहले क्या था, मान लीजिए कि अभी नोटबुक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो नोटबुक अगर मुझे बनाना हो, तो नोटबुक बनाने के लिए सबसे पहले मुझे अगर नोटबुक सेल करना है, नोटबुक बनाकर बेचना है, तो मुझे चाहिए होगा पेपर। ठीक है, तो अब मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। पेपर, मान लीजिए कि मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, कोई व्यापारी हूँ, तो मुझे अब पेपर चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं किसी एक बंदे से पेपर लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने इसे 90 रुपये का पेपर लिया, और एक पहले जो रूल था, जीएसटी अमेंडमेंट जो हुआ, इससे पहले जो था ना, पेपर पे 12% था जीएसटी, और अभी कितना है, 18% जीएसटी है। मैं आपको गूगल का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, नहीं तो आप गूगल करके भी देख सकते हो कि पहले 12% जीएसटी था, अभी 18% जीएसटी है। ठीक है, और उस टाइम में नोटबुक पर भी 12% जीएसटी था, और अभी नोटबुक पे 0% जीएसटी है। यही अंतर हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कि मैंने उस वीडियो में क्लेम किया था, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग मुझे बोले, ठीक है भाई, लोगों का काम है बोलना, बट मैं इस वीडियो में उसका जवाब देना चाहता हूँ। आप बस कैलकुलेशन देखिएगा, और कहीं भी अगर मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन हमेशा ही ऑन रहेगा, आप वहाँ पे जाके फिर से मैं बता सकते हो। तो 90 रुपया का मैंने मान लो पेपर ख़रीदा, तो इस पर मुझे देना पड़ेगा पहले के रूल के अकॉर्डिंग 12% जीएसटी। तो इस पर अगर मैं 12% जीएसटी देता हूँ, तो ये ओवरऑल अगर मुझे देखना होगा तो 112% मैं पे करूँगा। तो 90 का 112% कितना हो जाएगा, 100.8 रुपया होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जीएसटी कितना दिया, आप देख सकते हैं, जीएसटी मैंने दिया 10.8 रुपीज़ का। अब मान लो कि मैंने इसमें इसको देखो, पेज को मैंने ख़रीदा 100.8 में, पेपर को। अब मैं उसको कॉपी जब नोटबुक बनाने जाऊँगा तो मुझे कुछ कॉस्ट लगेगा। मान लो नोटबुक बनाने में मुझे लग गया 105 रुपया। ओवरऑल 100.8 रुपया में मैंने पेपर ख़रीदा, और उसके बाद उसको जोड़ने वोड़ने में जो भी प्रोसेस होता है उसमें मुझे 105 रुपया लगा। ठीक है, अब मुझे पहले के रूल के अकॉर्डिंग 12% जीएसटी इस पर भी देना पड़ेगा। तो अब मैं अगर इसका निकाल लेता हूँ 12% जीएसटी, यानी कि 105 का 112% अगर मैं जीएसटी निकाल लेता हूँ, तो मुझे कितना देना पड़ जाएगा। अब वो कॉपी मेरा बन के रेडी हुआ है 117.6 रुपीज़ में। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर देख लो, कितना का जीएसटी मैंने दिया, 12 रुपया 6 पैसे का। लेकिन मुझे इतना जीएसटी देना नहीं पड़ेगा। क्या होगा ना कि सरकार को मैं बोलूँगा कि देखिए, इस पे जो है ना, मैंने 10.8 रुपीज़ का, यानी 10 रुपया 8 पैसे का जीएसटी पहले ही दे चुका है। तो इसमें मुझे करना होगा 10 रुपया, आपको फिर से नहीं दिख रहा है, 10.8 माइनस करूँगा। तो जब इसमें मैं 10.8 माइनस कर दूँगा, तो आप बताओ कितना बचेगा। यहाँ से कैरी हो जाएगा 16, तो 0.8, फिर यहाँ से 12 में ये हो गया 11 में 1.8 रुपीज़ का बचा। ठीक है, तो ओवरऑल ये मुझे कॉपी अगर बेचना होगा तो कितने का पड़ेगा। 105 में मैंने ख़रीदा था, जिसमें मुझे 105 में मेरा कॉपी रेडी हुआ था, जिसमें 1.8 रुपया जीएसटी देना पड़ा। तो ये हो जाएगा आपका 106.8 रुपीज़ का।
ठीक है, ये पहले के अकॉर्डिंग था। और अभी के अकॉर्डिंग देखो, जब जीएसटी आपका 0% नोटबुक पर है, लेकिन पेपर पे 12% से बढ़ा के 18% जीएसटी कर दिया गया है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फिर से मैं इसी सेल्समैन के मतलब व्यापारी के पास जाता हूँ जो कि पेपर बेचता है मुझे। अब मैंने फिर से 90 रुपये का पेपर ख़रीदा, लेकिन इस बार मुझे 12% जीएसटी नहीं, इस बार मुझे 18% जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि दाम बढ़ गया, जीएसटी का प्राइस बढ़ गया है, सॉरी जीएसटी रेट बढ़ गया। तो इसका अगर मैं 118% निकालता हूँ तो कितना होता है? अगर 90 का मैं 118% निकालता हूँ तो ये हो जाता है आपका 106.2। अब देखो 106.2 हो गया। अब क्योंकि कॉपी मेरा 106.2 में मैंने पेपर ही ख़रीदा है, आप देख सकते हो कि 90 रुपये में मैंने पेपर ख़रीदा, जिसमें 118% मैंने जीएसटी दिया, तो ये हो गया 106.2। अब मुझे इसको बनाने में कॉस्ट भी तो आएगा, आप समझ रहे हो। 5 यहाँ पे कुछ रुपया मतलब 4 रुपया 2 पैसा के आसपास मुझे कॉस्ट लगाता हो, तो यहाँ भी मान लो 4 रुपया 2 पैसा के आसपास मुझे कॉस्ट लगेगा बनाने का। तो ये कितना हो गया आपका 106 और 4 110, 110.4 आपका हुआ। तो पहले देखो कॉपी आपको कितना मिलता था 106 रुपया 8 पैसा में, और अभी आपको कॉपी कितना मिलेगा 110 रुपया 4 पैसा में। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। अब आई थिंक इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। और उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो फालतू में कमेंट सेक्शन में आके बोल रहे थे कि आप अब इसका रिप्लाई करके दो, ठीक है। और अगर अब भी यकीन नहीं है, मेरे कैलकुलेशन में अब भी डाउट है, तो आप एक काम करो, दुकान जाओ, ठीक है। पहले आप जो भी कॉपी 20 रुपया में 40 रुपया में 60 रुपया में ख़रीदते थे, आप उनसे पूछो कि वो 60 रुपया का कॉपी अभी कितने का है, तब तो यकीन होगा। भाई हर जगह अंधभक्त बनना सही बात नहीं, और अब खुद को ओवर स्मार्ट समझना तो और गंदी बात है, ठीक है। तो फालतू का कमेंट सेक्शन में आकर ज्ञान मत दिया करो। दम है तो रिसर्च करो, फैक्ट बेसिस पे आंसर किया करो, ठीक है। और अगर उस पर भी यही है तो इतना तो कर ही सकते हो ना, स्टूडेंट हो आप लोग, मुझे पता है। तो कॉपी एक बार जाके ख़रीद ही ले लो, ख़रीद के ही देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ही ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत केस में मैंने बोला था उस वीडियो में कि रॉ मटेरियल पे आपका जीएसटी कम नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उस वीडियो को मैं पिन कर सकता हूँ, और आप लोग भी जो इसको पहली बार देख रहे हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में भी देख लेना कि बहुत लोग ज्ञान दिए हैं, इसीलिए मैं उस वीडियो का यहाँ पे रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना।